everyone, welcome to Education First Official. So dear students, I hope कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी एनुअल एग्जाम की तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो है क्लास 5 का हम इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। इसका टाइम रहेगा 1 आवर 30 मिनट्स और जो है मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40। यहाँ कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, क्लास और सेक्शन, रोल नंबर, डेट, ये सब आपको मेंशन करना है। आपने जो है अपने पेपर में भी ये सब लिखना है। कैरिकुलर गोल जो दिए गए हैं, कैरिकुलर गोल क्या होता है कि पहले बच्चों को हम लिखते थे कॉम्पिटेंसीज, लेकिन आजकल जो है कैरिकुलर गोल लिखने लग गए। कैरिकुलर गोल 2 में क्या आता है? कैरिकुलर गोल 2 में रीडिंग सेक्शन आता है, जिसमें आपको पैसेज मिलेंगे। वो पैसेज हो सकता है कि सीन हो या फिर अनसीन हो। CG3 जो है वो क्रिएटिव राइटिंग पोर्शन होता है, क्रिएटिव राइटिंग। और इसके बाद फिर CG4, इसमें आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ग्रामर या फिर जो है स्पेलिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे। और इस तरीके से जो है आपको टोटल 40 का स्कोर होगा। 15 मार्क्स का रीडिंग, 15 मार्क्स क्रिएटिव राइटिंग, 10 मार्क्स ग्रामर और स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं CG2 में क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले कैरिकुलर गोल नंबर 2 पैसेज है। सबसे पहले पैसेज में क्या दिया गया है? क्वेश्चन 1 अनसीन पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन आफ्टर द पैसेज। ओके, यहाँ बताया गया है कि हमें पहले पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है और फिर पैसेज के बाद में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। ठीक है जी, देंगे। पहला हम पढ़ते हैं पैसेज। लिखा गया है, रिया लव टू कीप प्लांट्स इन हर होम। रिया जो है उसको क्या अच्छा लगता है? लव टू कीप प्लांट्स इन हर होम, अपने घर में पौधे रखना या लगाना उसे बहुत पसंद है। वो प्यार करती है इस काम से। शी हैड अ स्मॉल बालकनी वेयर शी ग्रू फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड इवन अ टाइनी लेमन ट्री। उसने क्या कर रखा है? अपने बालकनी में, छोटी सी बालकनी में ग्रू कर रखे हैं, उगा रखे हैं कुछ फूल, वेजिटेबल्स और एक छोटा सा नींबू का पौधा। इवन एवरी मॉर्निंग, हर रोज वो क्या करती है? सी वाटर्ड द प्लांट्स एंड मेड श्योर दैट दे गोट इनफ सनलाइट। और वो डेली क्या करती है? अपने जो पौधे हैं, बालकनी में लगे पौधे, उनको पानी देती है और वो ये भी श्योर करती है कि क्या सभी पौधों को पर्याप्त मात्रा में धूप मिल रही है या नहीं मिल रही है। शी टॉक टू दैम सॉफ्टली, उसको जो है पेड़ पौधों से बातें करना भी अच्छा लगता है। बिलीविंग दैट, उसको ये विश्वास है कि प्लांट्स ग्रो बेटर व्हेन दे फील लव्ड। उसका ये मानना है कि प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो करते हैं जब जो है पौधे फील करते हैं क्या कि कोई उनसे प्यार करता है। उसका ये मानना है। वन डे, एक दिन क्या होता है कि रिया ने नोटिस किया कि द लीव्स ऑफ हर टोमेटो प्लांट वर टर्निंग येलो, कि जो टोमेटो का जो प्लांट था उसकी जो लीव्स हैं वो क्या हो गई? पीली हो गई हैं। सी बिकेम वरीड एंड आस्क्ड हर ग्रैंडफादर फॉर हेल्प। तो उसने अपने दादाजी से पूछा कि वो उनकी मदद करें। किस लिए? कि जो ये टमाटो का जो प्लांट्स है, जो उसकी पत्तियां पीली पड़ गई हैं, उस काम में मदद करे। हर ग्रैंडफादर एक्सप्लेन्ड दैट plants sometimes need extra nutrients from the soil. He helped Ria and compost to the pot. After a few days, the tomato plant looked green and healthy again. तो दादाजी ने क्या बताया? उन्हें एक्सप्लेन किया कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जो कि उसे सोयल से मिलते हैं। तो उन्होंने मदद की रिया की। क्या किया उन्होंने? कंपोस्ट डाला, खाद, कंपोस्ट मतलब कि खाद डाली किसमें? पॉट में। और कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि वो पौधा हरा भरा हो गया, हेल्दी हो गया। रिया फेल्ट हैप्पी टू सी हर प्लांट्स ग्रोइंग वेल। अब रिया यह सब देखकर बहुत खुश हुई। सी लर्न दैट केयरिंग फॉर प्लांट्स टेक टाइम, पेशेंस एंड लव। अब रिया को जो है उसके दादा ने बताया,
तो उससे उसे ये बात समझ आई कि प्लांट्स जो है प्लांट्स की केयर करना एक टाइम लेता है और पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए हमें क्या करना है कि हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए और हमें पेड़ पौधों से प्यार करना, ये 3 चीजें उसको समझ आई। इट ऑल्सो हेल्प्स कीप द एनवायरनमेंट फ्रेश एंड क्लीन, और उसे ये भी सहायता मिली कि हम यदि पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं तो उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट फ्रेश रहता है, इसमें मदद मिलती है और एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। तो ये सब बातें पैसेज में लिखी गई है। एक बार फिर मोटा मोटा सा हम पढ़ लेते हैं। रिया क्या करती है, रिया को पसंद है क्या करना, अपने घर की जो बालकनी है उसमें पेड़ पौधों को लगाना। वह जो है क्या उगा रखा उसने, रिया ने फ्लावर्स उगा रखे हैं, वेजिटेबल्स और एक लेमन ट्री। एक दिन क्या होता है कि बालकनी में लगे जो टमाटो हैं उनका एक प्लांट, उसकी पत्तियां जो है पीली पड़ गई, पीली पड़ना शुरू हो गई। तो वो बहुत वरीड हो गई, चिंतित हुई, परेशान हुई। उसने अपने दादाजी से पूछा हेल्प करने के लिए। दादाजी ने उसको समझाया कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इसके लिए वो क्या करते हैं, पॉट में गम जो पॉट है उसमें खाद डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं। आफ्टर सम डेज क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो ग्रीन हो जाता है और हेल्दी हो जाता है। रिया ने महसूस किया, क्या महसूस किया कि प्लांट्स ग्रोइंग वेल, शी लर्न दैट कि केयरिंग फॉर प्लांट्स, पेड़ पौधों की देखभाल करना बहुत टाइम लेता है और पेशेंस चाहिए और हमें पेड़ पौधों से प्यार करना है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन से क्या कुछ क्वेश्चन है, व्हाट डिड रिया लव टू कीप इन हर होम, क्या रखना पसंद था रिया को, तो हर ग्रैंडफादर, लेमन ट्री, प्लांट्स और सॉयल। तो हम बात करेंगे कि रिया को अपने घर में प्लांट्स को रखना ज्यादा पसंद था, तो हम लिखेंगे बी ऑप्शन की रिया लव टू कीप प्लांट्स इन हर होम, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, वेयर डिड रिया ग्रो हर प्लांट्स, ऑन द टेरेस, टेरेस का मतलब होता है बच्चों छत, छत पे उगाती थी नहीं, इन गार्डन फार अवे बिसाइड द रोड एंड इन हर बालकनी। तो जो है रिया को जो है बालकनी में प्लांट उगाए थे, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट है, व्हाई वाज रिया वरीड अबाउट हर टोमेटो प्लांट, इट ग्रो इट ग्रू टू टॉल, नहीं ये गलत है। इट स्टॉप्ड गिविंग टोमेटोज, ये भी गलत हो गया। रिया इसलिए परेशान थी क्योंकि जो टोमेटो का प्लांट है उसकी जो लीव्स हैं वो पीली पड़नी शुरू हो गई थी, दैट इज वाई शी वाज वरीड। नाउ नेक्स्ट है, हु हेल्प्ड रिया विद हर प्लांट प्रॉब्लम, तो इसका आंसर होगा हर ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर ने जो है उनकी मदद की थी। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट डिड रिया लर्न फ्रॉम केयरिंग फॉर हर प्लांट्स, रिया को पेड़ पौधों की केयरिंग करने से क्या सीखने को मिला, तो वो बताना है हमने। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे कि रिया, यहाँ पर पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, लर्न का बना देंगे, डिड काट देंगे, तो हम लिखेंगे रिया लर्न क्या, दैट केयरिंग केयरिंग फॉर प्लांट्स केयरिंग फॉर प्लांट्स टेक्स टाइम, टाइम लेता है और जो है पेशेंस चाहिए, एंड उन पेड़ पौधों को भी जिस तरीके से इंसानों को, जानवरों को प्यार की जरूरत है, तो ऐसे ही पेड़ पौधों को भी हमें प्यार से ट्रीट करना है। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन आफ्टर द पैसेज। 5 नंबर का क्वेश्चन, ओके। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ स्मॉल विलेज। ये जो बच्चों हमारा लेसन है बुक में, किसान वाला, द डिसीजन ऑफ पंचायत, उसमें से लिया गया है। ही हैड टू फील्ड एंड वर्क वेरी हार्ड ऑन देम व्हेन ही प्रोस्पर्ड, प्रोस्पर्ड मतलब कि जब वो थोड़ा सा अमीर हो गया, तो ही बॉट अनदर फील्ड, उसने एक और खेत खरीद लिया। देयर वाज अ वेल नेक्स्ट टू दिस न्यू फील्ड, अब क्या है कि जो ये नया खेत था इसके आगे ही एक कुआं था। सिंस द फार्मर नीडेड अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फील्ड, ही बॉट द वेल फ्रॉम हिज नेबर, द नेबर वाज अ कनिंग मैन एंड थॉट
प्लान टू चीट द फार्मर। और वो जो उसका पड़ोसी था, किसान पड़ोसी था, तो वो बहुत ही चतुर था, चालाक था वो। उसने जो है फार्मर को धोखा देने की सोची। द नेक्स्ट डे व्हेन द फार्मर रीच द वेल, जैसे ही नेक्स्ट डे फार्मर किसान जो है कुएं के पास आया, ही फाउंड द नेबर स्टैंडिंग देयर। अब वो जो जिससे कुआं खरीदा था वो कुएं के पास खड़ा था। द नेबर रिफ्यूज टू लेट द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम द वेल। अब क्या हुआ कि नेबर ने, जो कनिंग मैन था, उसने मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना। इनकार कर दिया कि आप पानी नहीं ले सकते। When the farmer asked why, अब किसान ने पूछा ऐसा क्यों? The neighbor replied, I sold only the well to you. अब किसान ने कहा, जो कनिंग मैन था, उसने कहा कि मैंने सिर्फ आपको कुआं बेचा है, नॉट द वाटर। The water still belongs to me. You cannot take it. The worried farmer did not know what to do. अब जब ऐसा सुना किसान ने अपने पड़ोसी से कि मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं, तो किसान बड़ा परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि अब क्या करना चाहिए। सो ही वेंट टू द विलेज चीफ। अब अपनी समस्या के समाधान के लिए वो गांव के मुखिया के पास जाता है एंड टोल्ड हर अबाउट हिज प्रॉब्लम, सेइंग ही इज नॉट लेटिंग मी टेक द वाटर। वो कहता है चीफ को कि वह मुझे पानी नहीं लेने दे रहा है। कौन? जो उसका पड़ोसी है। द विलेज चीफ देन फिक्स्ड अ डे फॉर अ मीटिंग ऑफ द पंचायत। अब जब ये सारी कहानी जो विलेज चीफ है उसने सुनी, तो उसने एक डेट फिक्स की कि हम पंचायत बुलाएंगे और उसमें ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी फील्ड्स डिड द फार्मर हैव एट फर्स्ट? शुरुआत में कितने फील्ड थे ये बताना है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, ही हैड टू फील्ड, दो थे, तो हम लिखेंगे सेकंड ऑप्शन टू फील्ड। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द फार्मर बाय द वेल? क्यों खरीदा था किसान ने? क्यों? क्योंकि भाई उसको पानी चाहिए था अपने खेत के लिए। ही टू गेट वाटर फॉर हिज फील्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज द नेबर? तो नेबर कैसा आदमी था? काइंड मैन, बिल्कुल गलत। ऑनेस्ट मैन, नो, बिल्कुल गलत। ही वाज अ कनिंग मैन, सो राइट आंसर होगा सी। नाउ नेक्स्ट इज, whom डिड द फार्मर गो टू फॉर हेल्प? किसान जो है सहायता के लिए किसके पास गया था? हिज फ्रेंड, हिज नेबर, विलेज चीफ। तो विलेज चीफ के पास गया था और उसने कहा था कि मेरी जो है समस्या का समाधान कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंड राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हमने अपोजिट लिखना है, तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, सीन पोएट्री है, ठीक है। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। When at 4 in the afternoon I come back from the school। ये बच्चों जो हमारी पोएम है ना वोकेशन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, उसमें से ये पैसेज लिया गया। ये बच्चों ये वाला जो पैसेज है हमने ऑलरेडी एक एनुअल एग्जाम के पेपर में डिस्कस कर रखा है। सेम पैसेज है, उसकी वीडियो हमने जो है प्ले लिस्ट में डाल रखी है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश का एक और सैंपल पेपर हमने डिस्कस कर रखा है, प्लेलिस्ट में आपको उसका जो है वीडियो मिल जाएगा, उसको भी देखें। सेम डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो है सारी बातें सेम ही। चलिए हम देखते हैं, अब वापिस आते हैं टॉपिक पर। क्या है कि बच्चा कह रहा है, चाइल्ड है एक, वो स्कूल से आता है कितने बजे? 4 बजे, इन द आफ्टरनून from the school। I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। He does what he like with his spade। spade मतलब होता है कि हम कुदाल भी बोल सकते हैं, ठीक है। कई जगह पर खुरपी बोलते हैं, तो फावड़ा भी बोल देते हैं, कई जगह पर अलग अलग के लिए यूज करते हैं। क्या देखता है कि वो देखता है कि घर के जो गेट है, थ्रू द गेट, वो देखता है कि गार्डनर है वो डिगिंग, डिगिंग मतलब होता है मिट्टी को खोद रहा है, ठीक है। किसकी सहायता से? स्पैड की सहायता से। और वो
जो उसकी इच्छा होती है वही काम करता है। ही soils his clothes with dust, और उसके जो कपड़े हैं वो मिट्टी लगने की वजह से गंदे हो गए हैं। Nobody, कोई भी take him to task if he gets baked in sun or get wet, और कोई भी उसकी परवाह नहीं करता, ठीक है, किसके लिए, जब वह भरी गर्मी में, तपती धूप में बिल्कुल बेक हो जाता है, जैसे ईंट पक जाती है, ब्रिक पक जाती है, ऐसे ही बिल्कुल तप जाता है और पसीने से उसके कपड़े गीले हो जाते हैं, तो तब भी कोई उसकी परवाह नहीं करता। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। अब बच्चा कह रहा है कि काश ऐसा होता कि मैं भी क्या करता, आई विश, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी एक गार्डनर होता और मैं भी मिट्टी खोदता गार्डन में और कोई मुझे रोकने वाला नहीं होता। ठीक है, ये बच्चे का कहना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या क्या क्वेश्चन है। व्हाट टाइम डज द चाइल्ड रिटर्न फ्रॉम स्कूल? 10 इन द मॉर्निंग, 12 noon, 4 in the afternoon. So answer is 4 in the afternoon. The child returns from the school. Second question है, whom is the child watching through the gate? किसको देखा उसने? तो हम लिखेंगे a man working in the garden, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what tool does the gardener use? Hammer, spade, clothes, basket, तो आंसर is spade। Now next question, who is the speaker in the poem? स्पीकर की हमने बात की कर ली है, अ यंग बॉय, तो चाइल्ड हो सकता है जो स्कूल से आया है, तो चाइल्ड है, बच्चा है, या यंग बॉय भी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, व्हाई डज द चाइल्ड विश टू बी अ गार्डनर? अब देखो बच्चे को ऐसा लगता है कि जब वो भी गार्डनर का काम करेगा तो कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा। यहाँ लिखा है, आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप हिम फ्रॉम डिगिंग। उसको ऐसा लगता है कि यदि मैं गार्डनर होता तो कोई भी मुझे गार्डनिंग करने से, मिट्टी खोदने से रोकता नहीं। ठीक है, उसको ऐसा लगता है, इसीलिए वो क्या करता है कि वो विश करता है कि वो भी क्या बन जाए, एक गार्डनर बन जाए। तो हम इसके आंसर के लिए लिखेंगे कि द चाइल्ड द चाइल्ड विश द चाइल्ड विश टू बी अ गार्डनर बिकॉज, क्योंकि ही डिजर्व डिजर्व नहीं, ही डिजायर, उसकी इच्छा है क्या, टू डिग द टू डिग एट द गार्डन टू डिग एट द गार्डन विदाउट एनी वन स्टॉपिंग हिम। उसको ये लगता है कि वह गार्डन में मिट्टी खोदे और कोई भी उसको रोके नहीं, तो इसीलिए वो जो है गार्डनर बनना चाहता है। तो ये था इसका राइट आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आ गए हैं CG3 कैरिकुलर गोल नंबर 3, जो कि हमारा क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्रिएटिव राइटिंग, इसमें आपको कोई कहानी बनानी है या फिर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे दिया गया है, क्या है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट रॉक गार्डन इन अबाउट 100 वर्ड्स। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब एज यू नो कि बच्चों, रॉक गार्डन जो है वो है चंडीगढ़ में। अब सपोज दैट कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, सपोज दैट MP से, गॉट इट। अब जैसे रॉक गार्डन है, ठीक, ऐसे ही MP में कोई ना कोई ऐसा प्लेस मिलेगा जो कि हरा भरा होगा, जहां पर कोई लेक होगी, वहां पर टूरिस्ट आते होंगे। तो हो सकता है कि आपके वहां बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन रॉक गार्डन की जगह पर कोई और चीज पूछी जा सके। तो आपने अपने स्टेट के हिसाब से आपने जो है अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक है, तो हम रॉक गार्डन के बारे में लिखेंगे कि जो है रॉक गार्डन, पहले तो हम लिखेंगे कि कहाँ पर है। ठीक, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि द रॉक गार्डन
The rock garden is a famous and beautiful garden in चंडीगढ़। तो ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और अब बात करें किसने बनवाया था, तो हम लिखेंगे इट वाज, बनवाया नहीं बनाया था, तो हम लिखेंगे इट वाज क्रिएटेड बाय नेकचंद। गॉट इट? तो दैट इज वाई द गार्डन is known as नेकचंद गार्डन। अब जो ये गार्डन है ये नेकचंद ने बनाया, ठीक है, तो इसीलिए इसको नेकचंद गार्डन के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी जो खासियत है बच्चों वो ये है कि ये जो गार्डन जो बनाया, ये गार्डन जो बना है ये कंप्लीटली वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। दिस गार्डन या द गार्डन कह लीजिए इज मेड फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। अब मटेरियल भी कौन से वाला? लाइक ब्रोकन बैंगल्स, ठीक है, ब्रोकन बैंगल्स, टाइल्स, स्टोन्स एंड बोटल्स, ग्लास बोटल्स, ठीक है। दीज मटेरियल, अब ये मटेरियल जो यूज हुआ है आर यूज्ड टू मेक मैनी इंटरेस्टिंग स्टेच्यू ऑफ पीपल, लोगों के स्टैचू बनाए गए हैं, एनिमल्स एंड कुछ बर्ड्स भी बनाए गए हैं। गॉट इट? तो इस तरीके से इन जो वेस्ट मटेरियल का यूज जो है स्टैचू बनाने में किया गया है। अब क्या है कि गार्डन के अंदर जो है जाने के लिए बहुत ही नैरो पाथ है, ठीक है। द गार्डन हैज अ नैरो पाथ, बहुत ही पतला पाथ है। एंड एक जो है वाटरफॉल भी बनाया गया है, वाटरफॉल वन कह लीजिए, एक दो वाटरफॉल एक्चुअली में वाटरफॉल्स। और द ब्यूटीफुल द ब्यूटीफुल walls decorated with recycled objects। और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि यहाँ पर लाखों टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। मैनी टूरिस्ट्स एंड स्टूडेंट्स विजिट दिस गार्डन एवरी ईयर। तो इस तरीके से बच्चों हम रॉक गार्डन के बारे में लिखेंगे कि यहाँ पर हर साल बहुत सारे टूरिस्ट जो आते हैं, और जो है बहुत सारे स्कूलों से बच्चे भी इस गार्डन को देखने के लिए आते हैं। एक बार थोड़ा सा फिर पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। द रॉक गार्डन इज अ फेमस एंड ब्यूटीफुल गार्डन इन चंडीगढ़। इट was created by Nekchand, that is why the garden is known as Nekchand's garden. This garden is made from waste material like broken bangles, tiles, stones and bottles. These materials are used to make many interesting statues. ठीक है, स्टेचू बनाए गए हैं ऑफ पीपल, लोगों के, और एनिमल्स के और बर्ड्स के। द गार्डन हैज अ नैरो पाथ एंड टू वाटरफॉल्स।
the beautiful walls decorated with recycled objects. Many tourists and students visit the garden every year. So this पे बच्चों हमने इसको लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? ओके, design a poster to encourage children to play traditional games like gilli danda instead of mobile game. Also write the suitable slogan. या तो आप ये लिख सकते हैं कि आप क्या करेंगे, ट्रेडिशनल गेम्स को प्रमोट करेंगे अपने पोस्टर में, जैसे गिल्ली डंडा है या फिर आप पिट्ठू की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, किसकी जगह पर? भाई हमें मोबाइल गेम जो है, मोबाइल में आजकल क्या है कि सभी गेम आ गए हैं। बच्चा घर बैठा खेलता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है। ठीक है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान है फिर हमारी बॉडी पर। तो हमने क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है। पोस्टर में क्या लगाना है हमने? मोबाइल वाले गेम या मोबाइल खेलते हुए बच्चों को क्या करना है, रोक देना है, और जो है गिल्ली डंडा खेल रहे बच्चों को प्रमोट करना है। और आप जो है एक सुटेबल टाइटल भी जरूर लिखेंगे अपने पोस्टर का। दूसरा क्या दिया गया? डिजाइन अ पोस्टर एनकरेजिंग पीपल टू प्रिजर्व एंड क्लीन ओल्ड वाटर टैंक, राइट सुटेबल स्लोगन। अब जैसे देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर पहले वाला बनाया है। ठीक है, ध्यान दे पा रहे होंगे। तो हमने यहाँ गिल्ली डंडा को प्रमोट किया है, मोबाइल गेम पर हमने बैन लगा दिया है, स्लोगन भी दिया गया है। तो आप इस तरीके से कुछ आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं और जो है आप अपना पोस्टर जो है बना सकते हैं। यदि आपको ये नहीं बनाना है तो देखिए ये दूसरा भी दिया गया है, आप इसको भी क्या कर सकते हैं, कुछ इससे भी हिंट ले सकते हैं। आप जो है वाटर टैंक्स को क्लीन करते हुए और वाटर टैंक्स को बचाना है, प्रिजर्व करना है, और उसका एक अच्छा सुटेबल टाइटल भी आप देंगे। तो इस तरीके से आप दोनों में से कोई भी एक पोस्टर आप जो है बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? यस, क्वेश्चन नंबर 6 है कि लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। यहाँ पिक्चर में देखिए, यहाँ पर 4 पिक्चर दी गई। ये पिक्चर जो बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक से ही है, ये 4 पिक्चर हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि एक कौवा प्यासा था, इधर उधर भटकता था। ठीक है, और यहाँ पर घड़ा दिखाई दे रहा है, घड़े में पानी थोड़ा था, और घड़े में पानी थोड़ा था तो कौवे ने पानी पीने की कोशिश की, बट कुड नॉट ड्रिंक। इसने क्या किया, पत्थर डाले, पानी ऊपर आया, पानी पिया। अब यहाँ ये बात नहीं है, स्टोरी में कुछ और ट्विस्ट है। यहाँ लिखा है कि राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स डिस्क्राइबिंग अनदर अल्टरनेट आइडिया दैट द क्रो कुड यूज। यहाँ पर आइडिया क्या लिखा है कि ही, हम लिख सकते हैं कि ही थॉट ऑफ अ प्लान। क्या? ही सॉ। यहाँ पर जो स्टोरी है, यहाँ तो देखो ये चीज है, ही सॉ सम पेबल्स। ठीक है, पेबल्स का मतलब होता है कि कुछ छोटे छोटे पत्थर देखे, है ना, एंड पत्थर देखे तो क्या किया, पत्थर जो है इसने डाले मटके में। बहुत सारे पत्थर डालने पर पानी ऊपर आया और पानी पी लिया। यहाँ पर ये नहीं लिखना है, यहाँ पर कुछ और बात कही गई कि यदि मानकर चलो कोवा जो है ये पत्थर वाला आइडिया पुराना हो गया है, इसकी जगह पर अल्टरनेट आइडिया बताना है। देखो बच्चों, हमने इसको क्लास में डिस्कस किया था। आजकल कोवा जो है स्मार्ट हो गया है। कोवे ने क्या किया, कोवा क्या कर सकता है, कहीं से कोई स्ट्रॉ लेके आ सकता है। जैसे आप लोग जूस की दुकान पर जो जाते हैं, जूस शॉप पर जाते हैं, तो वहां पर आपको जूस पीने के लिए एक जो है स्ट्रॉ दिया जाता है। ठीक है, पेपर स्ट्रॉ दिया जाता है, आप जो है उसका यूज कर सकते हैं। हम कहानी में यही ट्विस्ट डालेंगे। ठीक है, और तब हम इस कहानी को लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसमें लिखना है। एक एक करके हम लिखते हैं। पहले पिक्चर देख लेते हैं, पिक्चर में क्या दिया गया है। हमने पेबल्स वाली बात नहीं लिखनी है, अब हमने चेंज कर दिया है। तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे कि वंस अ थ्रस्टी क्रो, once a thirsty crow flew all over the field, कह सकते हैं हम, ओवर द फील्ड, या फिर जो है इसकी जगह आप लिख सकते हैं फ्लू हियर एंड देयर
इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में इधर उधर घूमा। ठीक है, ठीक है जी। ही फाइनली क्या हुआ, पहले वाले में देख पा रहे हैं, इसको मटका दिखाई दिया तो हम लिखेंगे फाइनली क्या हुआ, ही फाउंड अ पॉट, उसे एक पॉट दिखाई दिया, पॉट ऑफ वाटर नियर, नियर कह लीजिए, नियर अ ट्री, पेड़ के पास, आप ध्यान देंगे, देख रहे हैं पेड़ के पास ही है। फिर हम क्या करेंगे, ही ट्राइड, पहली पिक्चर में पानी पीने की कोशिश कर रहा है, ही ट्राइड टू ड्रिंक द वाटर बट ही कुड नॉट, ही कुडंट, ये भी लिख सकते हैं हम, कि उसने पानी पीने की बहुत कोशिश की बट वो पानी नहीं पी पाया। ठीक है, ही कुड नॉट रीच इट विद हिज बीक, अपनी चोंच से वह पानी नहीं पी पाया। यहाँ तक बात ठीक है। अब यहाँ से क्या कहा है, अल्टरनेटिव आइडिया लगाना है, पत्थर वाला नहीं, कोई और यदि आइडिया लगाना है तो हम यहाँ लिखेंगे कि ही लुक्ड, पत्थर नहीं देख रहा है, यहाँ लिखेंगे ही थॉट ऑफ अ प्लान, एक प्लान सोचा, ही लुक्ड अराउंड फॉर अ वे टू ड्रिंक, ही सॉ अ पेपर स्ट्रॉ, उसने एक पेपर स्ट्रॉ देखा। ठीक है, अब कहाँ था वो, लेइंग ऑन द ग्राउंड, जमीन पर पड़ा था। अब उसने क्या किया, ही पिक्ड, जैसे पत्थर की बात आई थी तो उसने क्या किया, ही पिक्ड अप इट एंड क्या किया, पुश्ड इट इनटू द पॉट। देखो यहाँ कहानी बदल गई, ये है हमारा अल्टरनेटिव आइडिया। क्या आइडिया है कि उसने इधर उधर देखा तो उसे एक पेपर स्ट्रॉ दिखाई दिया, ठीक है, जो कि गार्डन पर, मैदान पर पड़ा था। उसने क्या किया, उसे उठाया और पुश्ड इट इनटू द पॉट, और जो है मटके में डाला। ठीक, ये हो गया। यहाँ तक बात होने के बाद फिर हम लिखेंगे अब ही पुट हिज बीक, अपनी चोंच को क्या किया, ऑन द अदर एंड ऑफ, ऑन द अदर एंड, अब जो स्ट्रॉ था उसकी दूसरी साइड पर उसने अपनी चोंच घुसाई और एंड टुक अ बिग सिप, और जोर से उसने पानी को खींचा, एक सिप ली लंबी सी। ठीक है, फिर क्या होता है, द कूल वाटर, द कूल वाटर केम राइट अप द स्ट्रॉ, जैसे ही उसने जोर से एक लंबी सिप ली तो पानी, जो ठंडा ठंडा पानी था वो ऊपर आया, और क्या किया, द क्रो द क्रो ड्रैंक द वाटर, इस तरीके से पानी पिया, क्रो ने पानी पिया, एंड फ्लू अवे हैप्पीली, और पानी पीने के बाद क्या हुआ, वो हैप्पीली वहां से उड़ गया। तो इस तरीके से हमने एक अल्टरनेटिव आइडिया निकाला, एंड द अल्टरनेटिव आइडिया वाज अबाउट द बैम्बू स्ट्रो, गॉट इट, जिसको उसने ग्राउंड से उठाया, उसको पोट में डाला और दूसरी साइड में अपनी चोंच डाली, एक लंबी सी सिपली, और उसके बाद पानी ऊपर आया, उसके उसने बैम्बू स्ट्रॉ से पानी पिया और जो है खुश होकर वहां से उड़ गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस कहानी को लिखना था अल्टरनेटिव आइडिया के साथ। पत्थर वाला आइडिया पुराना हो गया, अब हमने
बैम्बू स्ट्रॉ वाला चलाना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्रिएटिव राइटिंग के बाद में ग्रामर से रिलेटेड है। कैरिकुलर गोल नंबर 4, गॉट इट। कैरिकुलर गोल नंबर 4 में ग्रामर और स्पेलिंग आती है। Question number 7. Write any two words having each of double letters given below. Okay, डबल एम आना चाहिए। अरे डबल एम तो ग्रामर में ही आ रहा है। GRAMMAR ग्रामर। और एक हम लिख देते हैं कई बारी मम्मी। हैमर एक वर्ड आया था ऊपर है ना, HAMMER, ये हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू वर्ड्स दैट एंड विद ER। तो हम लिखेंगे टीचर। टीचर हो गया। इसके बाद HER, सबसे आसान तो यही हो गया, हर हो गया। फिर हम जो है इसके अलावा ढेर सारे वर्ड हमारे पास और भी हैं जिनमें हम बात करें तो हम लिख सकते हैं सिल्वर। सिल्वर हम लिख सकते हैं। ब्रदर हम लिख सकते हैं, BROTHER। सिस्टर हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम वाटर लिख सकते हैं। और डबल एम वाली बात है तो उसमें हम कॉमन लिख सकते हैं, समर लिख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से बच्चों सोचकर इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द कॉन्ट्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। इज नॉट को हम इस तरीके से लिखेंगे, इज एन एन टी, इजंट, और ये हो जाएगा हमारा डिडंट। नाउ नेक्स्ट है राइट टू वर्ड्स दैट आर एसोसिएटेड विद फैक्ट्री। फैक्ट्री से एसोसिएटेड वर्ड लिखना है। फैक्ट्री में हम देखते हैं टूल्स होते हैं, फिर लेबर होती है, टूल्स हो गया, लेबर हो गया। फैक्ट्री में आपको मटेरियल देखने को मिलेगा, गॉट इट। तो ये सब हम लिखेंगे। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑन, इन, फॉर, विद। देयर लिव्ड अ फार्मर, देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ स्मॉल विलेज। ठीक, कि एक फार्मर रहता है एक छोटे से गांव में। द विलेजर्स ट्राई टू रीजन विद द कनिंग मैन। ठीक, तो ये हो गया विद और इन। नाउ नेक्स्ट है रीअरेंज करना है हमने सेंटेंस को, और जो है क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है, अ कैन फ्लाई काइट यू। तो हम लिखेंगे यहां पर कैन यू फ्लाई अ काइट, दिस इज द राइट आंसर। एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क। वाई इज द स्काई ब्लू। सो दिस पे हमने सेकंड सेंटेंस बनाना। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यूज कैपिटल लेटर्स, करेक्ट पंक्चुएशन मार्क वेयर एवर नेसेसरी। ठीक है जी, हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर लिखना है जहां पर सही लगता है और पंक्चुएशन मार्क लगाने। ठीक है, और रीराइट करना सेंटेंस। तो सबसे पहले तो हमें बच्चों पता है कि फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। टी में सॉरी द में टी कैपिटल होगा। द एयर was filled with the clinking of glass। तो ये हम आंसर लिखेंगे। सेकंड है डिड। क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन के लिए हम डिड लगाएंगे, डी कैपिटल आएगा। रवि है, नेम है यहाँ पर, तो नेम है तो भाई हम रवि में आर कैपिटल करेंगे। लाइक, डिड रवि लाइक अनन्या में हम क्या करेंगे, अनन्या की जो स्पेलिंग है उसका ए कैपिटल करेंगे। डिड रवि लाइक्स अनन्याज डिजाइन्स एट फर्स्ट। क्वेश्चन पूछा गया तो हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये था बच्चों हमारा पेपर, क्लास 5th का इंग्लिश का पेपर। आई होप कि आप सभी को ये पेपर समझ आया होगा। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को आप जो है लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो मेरे प्यारे बच्चों। मुझे पता है आप चुपके चुपके वीडियो देख जाते हैं, आप बेनिफिट ले लेते हैं, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।